यास्मीन शरीफ वेलफेयर सोसाइटी उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में प्रोफेसर महमूद इलाही की याद में संगोष्ठी व मुशायरा का हुआ आयोजन। हम आपको बता दें कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे प्रोफेसर महमूद इलाही की याद में यास्मीन शरीफ वेलफेयर सोसाइटी उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में रविवार 27 अप्रैल को MSI इंटर कॉलेज बख्शीपुर की सभागार में संगोष्ठी और मुशायरा का आयोजन किया गया। हाफिज नसीरुद्दीन ने कलामे पाक पढ़कर प्रोग्राम शुरू किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन रही एवं सम्मानित अतिथि लखनऊ पधारे डॉक्टर नुज़हत फातिमा रहे। कॉलेज के मैनेजर महबूब सईद हारिस ने महमूद इलाही से अपने रिश्ते को संक्षेप में बताया। वही समिति के सचिव डॉक्टर अशफाक अहमद इस प्रोग्राम के मकसद पर रोशनी डाली। इस दौरान उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी के फुलवर अंसारी एवं मौजूदा सचिव शौकत अली का धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रोग्राम का संचालन करते हुए मशहूर संचालक फरूक जमाल ने मेहमानों को मंच पर बुलाकर अरशद रही एवं डॉक्टर मुश्ताक खान मोहम्मद समीर उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस प्रोग्राम की अध्यक्षता डॉक्टर अजीज अहमद और प्रोफेसर चितरंजन जी किया। चितरंजन जी ने कहा कि जो काम उर्दू विभाग को करना चाहिए वह काम डॉक्टर अशफाक उम्र सोसाइटी कर रही है। मैं ऐसे लोगों को नमन करते हैं जो ऐसे लोगों को अपनी तहजीब और बुजुर्गों को नहीं भूलते। गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने कहा कि प्रोफेसर महमूद इलाही का उर्दू अनुभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय से गहरा नाता रहा है। मैं इसे हीरक जयंती का हिस्सा समझता हूँ। उर्दू मोहब्बत की जुबान है जिसे हमें सीखना और पढ़ना चाहिए। मेरा रिश्ता लखनऊ से है। उर्दू जुबान को लेकर यहाँ जिस तरह का प्रोग्राम हो रहे हैं, मैं सोसाइटी के जिम्मेदारों और डॉक्टर अशफाक को खास मुबारकबाद पेश करती हूँ। उन्होंने कहा कि उर्दू विभाग में इस तरह का प्रोग्राम किया जाएगा और महमूद इलाही साहब के चाहने वालों को और उनके बच्चों को बुलाया जाएगा। लखनऊ से आए डॉक्टर नुज़हत फातिमा ने इस खास मौके पर बताया कि प्रोफेसर महमूद इलाही के जीवन पर अपने ख्यालात को आवाम के सामने पेश की एवं प्रोफेसर महमूद इलाही के बच्चों में प्रोफेसर अजरा बानो, प्रोफेसर बुशरा बानो ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इस कार्यक्रम में पैगामे इंसानियत का पुरस्कार डॉक्टर शमीम अंसारी को प्रोफेसर पूनम टंडन कुलपति गोरखपुर विश्वविद्यालय के हाथों द्वारा दिया गया। मुख्य व्याख्यान में लखनऊ के प्रोफेसर अब्बास रजा नैर ने कहा कि महमूद इलाही की शख्सियत उर्दू अदब के लिए गुलिसर शब्द है। महमूद इलाही के कसीदे गैर मामूली काम आज यूनिवर्सिटी के नेसब का एक अहम हिस्सा है। इसके बगैर कोई भी पाठ्यक्रम मुकम्मल नहीं किया जा सकता। उन्होंने उर्दू अकादमी के अध्यक्ष रहते हुए उर्दू साहित्य पर जो किताबें तैयार करवाई है वह आज भी उर्दू अदब के पाठकों के लिए बहुत रोचक है। इसके अलावा प्रोफेसर महमूद इलाही पर मसूद अख्तर अंसारी की विशेष गुफ्तगू हुई एवं काव्य संगोष्ठी और मुशायरा का आयोजन हुआ, जिसमें डॉक्टर कलीम कैसर, बिस्मिल नूरी, नदी मुल्लाह अब्बासी, सिद्दीक मिजाज, समीर फैजाबादी, दीदार बस्तवी, नुसरत अतीक, वसीम मजहर, फुरकान फरहत ने अपना कलाम पेश किया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर महबूब सईद हारिस, प्रोफेसर बद्र आलम, हाफिज इनामुल्लाह, मोहम्मद अली, डॉक्टर उबैदुल्लाह चौधरी, काजी कलीमुल हक, प्रवीण श्रीवास्तव, सरदार जसपाल सिंह, हाफिज असमतुल्लाह, हाफिज असादुल्लाह, अनवर जमाल, ओबेदुल्ला, नेहाल अंसारी, अफजाल अंसारी, शारिक अंसारी, सैयद इफ्राहिम, डॉक्टर ताहिर अली, मसरूर जमाल, मोहम्मद कामिल खान, अनवर जिया रहे उपस्थित। गोरखपुर SP न्यूज लाइव भारत से फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए बताया कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और ये कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए क्योंकि आज की पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणा देते हैं। उन्होंने 36 PhD कराए, एक साल हमारे विश्वविद्यालय में रहे और बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। तो ऐसे लोगों को याद करके हम नई पीढ़ी को भी प्रेरणा देते हैं। देखिए, जहाँ तक उर्दू का सवाल है, मैं तो लखनऊ को बिलोंग करती हूँ और पता नहीं कब उर्दू बोलते हैं कब हिंदी बोलते हैं, इनमें आपस में कोई बाउंड्री तो है नहीं, हम जान नहीं पाते और हमको नहीं जान पाते क्या है जो लोग बोलते हैं। इतनी भाषा आपस में मिली हुई है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज लखनऊ को जो अदब का शहर कहा जाता है उसमें उर्दू का भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। वहाँ की जो भाषा, जब कभी कभी कहीं और आप बाहर जाइए, चाहे गोरखपुर भी आइए, लेकिन लखनऊ की जो भाषा की खूबसूरती है, जो आम आदमी जो उर्दू का प्रयोग करता है, वो उस भाषा की, वहाँ के शहर के लोगों की अदब की अपनी एक विशेषता है।
वो जान जाते हैं कि आप लखनऊ से हैं। 2 मिनट बात करने के बाद जान जाते हैं लखनऊ से हैं। गोरखपुर में थोड़ा भोजपुरी का भी प्रभाव होता है, बहुत मिला जुला रहता है यहाँ पर। तो हर क्षेत्र की अपनी क्षेत्रीय भाषा, वहाँ की पहचान होती है कि आप कहाँ के हैं। आप थोड़ी देर बात करेंगे, आप मेरठ वाले से बात करेंगे, को लगता है में आ गया, थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। हम एक एग्जाम्पल एक हमारे कर्मचारी थे, तो उन्होंने ये बात किसी बच्चे से करी और बहुत रफ बात करी, तो बेटी वो रोती हुई मेरे पास आई, तो उसने कहा कि इतना बदतमीज से ऐसे बात करता है। तो कर्मचारी मेरे पास आए तो कह रहे हैं मैं ध्यान से कहूँ यहाँ बोली ऐसी बोली जाती है, इनको लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा बोला, लेकिन हमारी तो भाषा ऐसी है। तो उर्दू भाषा एक अदब की भाषा, और नैयर साहब तो का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन उनको एक वादा निभाना है। आपको याद होगा क्योंकि हमारे कमेटी में आए थे, इन्होंने लखनऊ के ऊपर पंक्तियां बहुत लिखी और बहुत फेमस है। यार उर्दू खास करके हिंदुस्तान की और यूपी की जबान उर्दू को जबान और ये हकीकत है। ये जो कुछ भी काम इस सिलसिले में यहाँ हो रहा है इस्लामिया कॉलेज में, वो लायक सद मुबारकबाद। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की सस्ती रहेगी और हम लोग के ऊपर और उनके कर्मात के ऊपर आज एक सेमिनार किया गया, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, प्रोफेसर इलाही हमारे विश्वविद्यालय में उन्होंने विशेष योगदान दिया है। 75 साल की जो स्वर्णिम हमारी यात्रा रही है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो उनको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम उनके योगदान को याद करते हैं और नई पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा देगा इस तरह कार्यक्रम। बहुत बधाई आयोजकों को और बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। क्या इस तरह का प्रोग्राम हम लोग को बिल्कुल करना चाहिए। उर्दू डिपार्टमेंट हमारा है, हम कहेंगे ऐसे कार्यक्रम, क्योंकि हम लोग एलुमनाई एसोसिएशन की ओर से भी कई सारे कार्यक्रम करते हैं। उनकी बेटियों से मेरी बात हो रही थी कि वो हमारे यहाँ के एलुमनाई है, तो हम उनके अपने फैकल्टी मेंबर से वहाँ बात करेंगे, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें और हमारे ऐसे जो लोग जिन्होंने लंबी यात्रा में अपना सहयोग दिया है उनको, उनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग लगातार याद करें। थैंक यू। आज सेमिनार हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत देर में उनका हक अदा किया जा रहा है। महमूद इलाही जो बहुत पहले सेमिनार होना चाहिए। महमूद इलाही जख्मी एक इतना बड़ा नाम है, जिसने शहर में उर्दू को पैदा किया और जितने शागिर्द थे सब पहला काम उनका था कि वो अपने सारे शागिर्दों को एमए कराने के बाद किसी न किसी जगह पे नौकरी दिलवाते थे। आज वही लोग 3-3, 4-4 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे थे, लेकिन किसी ने महमूद इलाही का नाम नहीं लिया। तो मैं अशफाक जो हमारा शागिर्द है, ये प्रपोजल में ये नहीं था कि मजदूर गोरखपुरी या मेहंदी अफादी और महमूद इलाही, इन 3 आदमी में से किसी दो पे आप सेमिनार करो, किसी को पैसा लो। तो ये बड़ा काम हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। न सिर्फ उर्दू के, हिंदी के भी लोग जो शहर में बड़ा काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनकी यादों को जिंदा रखना चाहिए। और आज सेमिनार बहुत वक्त के बाद क्या कहना चाहिए? जैसा कि अभी कलीम फैसल साहब ने कहा, मैंने सुना है कि उनका ये हक बहुत देर में अदा किया गया। कहीं न कहीं ये बात सही तो है, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है कि अदा तो हुआ और इंशाल्लाह आगे के लिए भी इरादा है। मैं उनको राज अकीदत के तौर पे अपना एक शेर पेश करना चाहूंगी। जुदा हमसे हुए वो तब ये जाना, बदल होता नहीं कोई किसी का। मैं यास्मीन शरीफ वेलफेयर सोसाइटी को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उर्दू अदब के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर सरजमीन गोरखपुर से हीरे जवाहरात को निकाल कर और उनके कारनामों को सामने लाया जाए तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है और आगे वाली नई नस्लों के लिए बहुत मुस्तफीज़ एक सेमिनार के जरा हो रहा है, उर्दू अदब के लिए बहुत लेट नहीं है। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि मगर ये है कि चलो जब से पहचाना जाए
असल में क्या है उनका मामला, वो शायरी से शुरू हुए। ये हम लोग एक तो मुर्दाप्रस्त कौम भाई, मरने के बाद जो है वो याद करने वाले और उसके बाद भी मर जाने वाले, लेकिन उसके बाद जो तहकीक की दुनिया में गए, शायरी से उन्होंने सफर शुरू किया, लेकिन जो उनका तहकीकी काम है अल बलाग का, अल हिलाल का और में अफादी के खतूत का तारुफ कराना, फसाना अजायब पे जो उनका काम है, जो उनका काम उर्दू के पहले नावल की हैसियत से जो उनकी तलाश है, ये सब ऐसा काम है कि ये बहुत इल्मी और मियारी काम है। तो मियारी चीजों को परखने वाले लोग भी कम रह गए हैं, लेकिन फिर भी जो जब जागे तब सवेरा है। अब कम से कम यह सिलसिला शुरू होना चाहिए। सिर्फ एक सेमिनार से उनकी शख्सियत का अहाता नहीं हो सकता है। उनका तनकीद का काम है, उनका तहकीक का काम है। एक एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से 3 मरतबा उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से जो उनका कारनामा है, उनकी शायरी का कारनामा है, उनके जो शागिर्दों का पूरा सिलसिला है, जो एक गोरखपुर में कहकशा है, उस पूरे कहकशा में एक नाम हजार दास्तान की हैसियत से प्रोफेसर महमूद इलाही का जो काम है, उस पर कम से कम इस सेमिनार के बाद एक डिस्कोर्स शुरू होगा। लेकिन अभी महमूद इलाही यानी जख्मी शनासी के लिए अभी हमें मजीद काम करने चाहिए और नई नस्लों के लिए हमें एक ऐसा पैगाम देना चाहिए कि वो इन शख्सियतों को मिशल राह बनाए और इल्म और अदब और तहकीक और तनकीद की दुनिया में भी आगे बढ़े। बहुत से शायर हुए जो एकदम गुलामी की जिंदगी जी करके खत्म हुए, तो क्या सिर्फ जुलंदा जो नाम है सिर्फ उसी पर सेमिनार होने चाहिए या उनको भी याद करना चाहिए? अच्छी बात है। मैं आपको एक शेर में डालता हूँ और वो दिलावर फिगार का शेर है और गालिब की जमीन ही में है। कितने गालिब हुए इस दौर में और मर भी गए, कद्रदानों को तखल्लुस की खबर होने तक। तो ये दुनिया ऐसी है कि जो चमकते हुए लोग होते हैं उन्हीं की तरफ लोग देख लेते हैं और तलाश करना लोगों को जो है वो जरा सा जहमत करने वाला काम जो है वो रास नहीं आता है। लेकिन तलाश और तराश के बाद में लोगों को पहचानना, लेकिन जो जितना हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, तराफ करना चाहिए, इसलिए कि उसी चराग से दूसरे चराग जलते हैं। प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर, शोबे उर्दू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ।